सामने रखा गया और हम चाह करके भी आपके इस कार्यक्रम को ना करने में असमर्थ रहे और हमने कहा कि नहीं, हमने यहां से कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है। अगर भूपेश बघेल जी इस राज्य के माध्यम से पूरे देश दुनिया में एक ऐसे वर्ग को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एक ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं जो वर्ग सदियों से संघर्ष करता रहा है, सदियों से उसका शोषण होता रहा है। यदा कदा यहां आज के दिन में भी ये सुनने को मिलेगा। एक सुनियोजित तरीके से इस देश दुनिया में आदिवासी समूह एक आम भूमिका में रहा है, लेकिन उनकी भूमिका का आज के दिन में अगर कोई समझ पा रहा है तो मैं समझता हूं वो भूपेश बघेल जी। हमारे राज्य में भी लगभग 28-30% आदिवासी समूह के लोग हैं। हमारे राज्य अलग होने के बाद 20 साल में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना। ना ही आदिवासी दिवसों पर इन समूह को कोई शुभकामनाएं मिलती रही। पहली बार हमने इस बार 20 सालों में 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मनाया, जिसको सुशोभित करने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया था। और भारी बारिश, ऐसा बारिश कि अच्छा कार्यक्रम फेल हो जाए, और उस बारिश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये भी गीले पीले होते हुए पहुंचे, लेकिन जो उत्साह उस समय था उस कार्यक्रम का, इतने बारिश में भी, चाहे आउटडोर हो चाहे इनडोर हो, लोगों का आना जाना, रुकना और कार्यक्रम का हिस्सा बनना, इतने आंधी तूफान भी उस कार्यक्रम को असफल नहीं कर पाई और पूरा भव्यता के साथ हम लोगों ने उस कार्यक्रम को मनाया। और आज इस मंच पर आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जैसे समूह को आगे बढ़ने का, उसके मार्ग प्रशस्त करने का जो प्रयास हम यूपीए गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और इसका जो लोकप्रियता है और इन समूह के बीच में जो हम सबों की पकड़ बन रही है, इससे कई लोग भी घबरा भी रहे हैं। और उस घबराहट का कुछ झलकियां अलग अलग रूप में आपके सामने भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनने को मिलता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल,
इन सब क्षेत्रों में और देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासियों का जो, दलितों का, पिछड़ों का जो समस्या है, कहीं न कहीं आज देश के आजाद हुए 75 साल के बाद भी इन वर्गों के बीच में अनेकों समस्याएं विद्यमान पड़े हैं। आज हम देश को विकसित राज्य के, विकसित देश के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो कतई संभव नहीं है कि एक समूह, एक वर्ग पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकता है। इस देश का विविधता है, अनेकों समूह, अनेकों वर्ग, अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग, अलग अलग धर्म मजहब के लोग, जिसको कभी और आज के दिन में भी इस देश की ये एकता, इस समूह की एकजुटता को दुनिया लोहा मानती रही है। आज अगर हम देखें तो आज के दिन में इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे भावी आयोजन के माध्यम से एक संदेश भी हमें देने की आवश्यकता है कि आखिर जब तक सभी वर्गों का विकास ना हो तो सर्वांगीण विकास देश की बात करना बेईमानी होगा। कई चुनौती आज भी हमारे देश में है, विभिन्न राज्यों में है। गुब्बारा फुलाने से हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए हकीकत जो चीजें हैं उसे मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, उन वर्गों पर चिंतन होना चाहिए, उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर चिंतन होना चाहिए। इससे पहले के साल में भी मैं आपके इस कार्यक्रम में आया था। आज का थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से आज भी बहुत कम समय आपके बीच में रहूंगा। उस समय मुझे थोड़ा आपके बृहद कार्यक्रम को घूमने का भी मौका मिला था। पिछले बार जब मैं यहां से गया तो यही सोच के गया कि भाई हमारे राज्य में इतने बड़े वर्ग, इनके लिए सरकार क्यों नहीं ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर सकती। तो हमने जब राज्य में आदिवासी महोत्सव की परिकल्पना की, और परिकल्पना भी ऐसा वक्त था, बारिश का मौसम, अब चिंता ये हो गई कि ये प्रोग्राम सक्सेस होगा नहीं होगा। जो विश्व आदिवासी दिवस हम मनाते हैं, हम लोगों ने उसी दिन शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूं अगर लोगों के लिए बेहतर रास्ते और उसका सही दिशा हो
तो लोगों को चलने में और लोगों को उसमें आगे बढ़ने में कभी गुरेज नहीं हो सकता। और उसी का नतीजा है इतने चुनौती भरे वक्त में भी हमने कार्यक्रम आयोजित किया। थोड़ा ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आपकी इस भव्यता से वो भव्यता छोटी थी, क्योंकि ये पहला कार्यक्रम था और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग भी झारखंड में आपके जैसे, आपके सहयोग से, आप लोगों के मदद के साथ आगे बढ़ते हुए और आदिवासी समूह को आगे बढ़ने का मौका हम लोग देंगे। बातें बहुत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज हम लोग को बातें कम मैं करना चाहूंगा। कई चुनौती भी हमारे सामने खड़ी है, कई चीजों के बातें को अभी इस खूबसूरत मंच में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए आज के इस सभा में उपस्थित आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हम लोगों तो आज पुरस्कार बांटते बांटते थक गए। मैंने कहा कि ये खत्म होगा कि नहीं, इतने पुरस्कार बांटे, और मुझे लगता है कि ये आने वाला समय में ऐसा होगा कि एक दिन तो आपको पुरस्कार बांटने के लिए रखना होगा। तो ये शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। आपने बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर कही हैं और ये हमारे लिए प्रेरक है कि छत्तीसगढ़ के इस वृहद आयोजन से आप प्रभावित हुए और आपने झारखंड में भी इसकी एक कड़ी की परिकल्पना वहां पर की है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन इस पूरे आयोजन के प्रति, यहाँ शामिल हर एक व्यक्ति के लिए, सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं सचिव संस्कृति विभाग अनबलगन पी साहब को। वो आए और आभार व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस 3 दिवसीय गरिमामय आयोजन के इस समापन कार्यक्रम में आज अपने व्यस्ततम समय के बीच में भी हमारे बीच पधारे झारखंड के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारा 3 दिवस का इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से शोभा बढ़ाया है सर। इस पूरा कार्यक्रम के प्रेरणादायक, मार्गदर्शक और केवल इस 3 दिवस का नहीं, पिछले 3 महीने से इसके जो प्लानिंग चल रही थी उसके पीछे रह के हमको गाइड करते रहे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम इतने सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। छत्तीसगढ़ शासन के सभी सम्माननीय मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, मंत्रीगण, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके उत्साहवर्धन, उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं रहा होगा। उन्होंने इस पूरा 3 दिवसीय आयोजन में हर जगह, हर समय रहते हमें अपना मनोबल बढ़ाया कि यह कार्यक्रम सक्सेसफुल रहे। पिछले 2 दिवस से हमारे बीच यहाँ पर आके हमारे इस पूरे सभ्य कार्यक्रम का हर पल का आनंद उठा रहे हैं। हरियाणा से आए सम्माननीय मंत्री जी, कोऑपरेशन, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर। हमारे शासन के सभी सम्मानित संसदीय सचिवगण, मंचस्थ और सभी कार्यक्रमों में भाग लिए सभी सम्मानित विधायकगण, सभी निगम मंडल आयोग के सभी अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण और सभी मंचस्थ एवं यहाँ पर पधारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे बीच आए, हमारे साथ रहे सभी फॉरेन डेलीगेट्स और उनके भारत में उनके जो दूतावास के प्रतिनिधिगण, शासन के सभी अधिकारीगण, सीएस सर, डीजी सर, पीसीसीएफ सर,
आज झारखंड टीम के साथ आए झारखंड के मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव सर और उनका टीम, और यह मौका में जरूर मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आईसीसीआर के डीजी साहब और उनकी पूरा टीम, जिनके सहयोग से आज हम यहाँ पर 10 देश के नर्तक दलों का समन्वित प्रयास से उनके यहाँ पर आना और हमारे बीच उनका कार्यक्रम होना संभव हो पाया। और इनके साथ इन सभी देशों के अलावा उन सभी देशों के जहां पर स्थित हमारे भारत के दूतावास और हमारे वहां के जो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभाग के सचिवगण, विभागाध्यक्षगण, सभी ऑफिसर्स जो पिछले 3 दिवस के इस आयोजन में अपने ओर से पूरा प्रयास किए हैं, जो प्रदर्शनी लगी है उसको दिन रात करके उसको सफल बनाए हैं। और इस पूरा आयोजन में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योगदान जूरी मेंबर्स का रहा है। जूरी मेंबर्स ये पूरे 3 दिवस में जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, कुल मिलाकर 58 दल के यहाँ पर नृत्य, लगभग हर दल का नृत्य 15 से 18 मिनट का रहा है। वो सभी नृत्यों का देख के उनका मार्क्स दे करके उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ग्रेडिंग करके सबसे बड़ा योगदान दिए हैं हमारे सारे जूरी मेंबर्स, जो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के जूरी मेंबर्स हैं और जो हमारे एग्जीबिशन स्टॉल्स के जूरी मेंबर्स हैं। आप सबको हमारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु रहे आर्टिस्ट, कलाकार, जो हमारे देश के पूरे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज और 10 देशों से आए सभी कलाकारों का हम यहाँ पर स्मरण करते हैं, उन सबका धन्यवाद देते हैं। उनके बिना यह कार्यक्रम इतना अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर प्रेस के बहुत अच्छे सपोर्ट, ये कार्यक्रम का शुरुआत से लेके इसका अभी तक का सपोर्ट करते आ रहे हैं प्रेस के सभी साथियों को। प्रेस के जो एडिटर्स जूरी के तौर पे भी और यहाँ पर आए हमारे सम्मान बढ़ाए हैं और पूरा कार्यक्रम को सपोर्ट किए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो हमारे शासन के साथ कंधे से कंधे दे करके ये कार्यक्रम का सपोर्ट कर रहे हमारे स्पॉन्सर्स एनएमडीसी, एनटीपीसी, एसीसी सीमेंट्स, बाल्को, भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल पैंथर, नकोड़ा टीएमटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अधूरी होगा अगर मैं अपने कृतज्ञता ज्ञापन में जितने हमारे टीम्स हैं, पुलिस टीम है, इलेक्ट्रिसिटी का टीम है, सीएसपीडीसीएल का ऑफिसर्स हैं और नगर निगम के हमारे पूरा टीम है, जिनके वजह से यह कार्यक्रम जैसा पहला दिन के शुरुआत हुआ अंत तक पूरा बना रहा। बहुत मेहनत रहा है, दिन रात करके मेहनत किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी अधिकारीगण, कलेक्टर रायपुर, एसएसपी रायपुर और मुख्य रूप से एमडी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अनिल साहू जी और डायरेक्टर कल्चर विवेक आचार्य जी, इन सभी साथी अधिकारियों के साथ हमारा प्रयास से ही ये पूरा सफल संभव हुआ है। और अंत में मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, मास्टर्स ऑफ सेरेमनीज का हमारा टीम था, जिन्होंने फर्स्ट डे के हमारे जो मार्च पास्ट शुरू हुआ, जो विभिन्न देशों के कलाकार दलों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से लेके उन देशों को जानकारी से लेके अभी तक हर पल का आपका कार्यक्रम का संचालन इतने अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हमारे सभी कार्यक्रम संचालक गण को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब दर्शक, सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये दर्शकों के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल संभव नहीं रहा है। और पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, रात को जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, रात को 12 बज गया, 12:30 बज गया, तब भी इतना ही भीड़ बना रहा। पिछले 2 दिन में आज भी बना रहेगा जब तक पूरा कार्यक्रम खत्म होगा नहीं। ये मानते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय सचिव महोदय। और अब हम माननीय अतिथियों से निवेदन करते हैं कि मंच के सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि कुछ प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी जो हम दिखाना चाहते हैं अपने अतिथियों को। दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करने के लिए आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है। हम आपको बता दें
अभी रशिया, सिक्किम, टोगो, छत्तीसगढ़ और फ्यूजन की प्रस्तुति होनी है और हम अपने वॉलंटियर्स से, व्यवस्था प्रभारियों से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस बैठक व्यवस्था को हटाते हुए मंची प्रस्तुति के लिए इसे तैयार करें। अनुराधा जी, मुझे लगता है कि सभी हमारे दर्शकों को इस बात का इंतजार है। लगातार 3 दिनों तक चले इन प्रस्तुतियों में अखबार और मीडिया के माध्यम से ये खबरें भी आ रही थी। जो लोग इस पूरे आयोजन का गवाह रहे, उन्होंने, साक्षी रहे, उन्होंने तो ये देखा ही जरूर, लेकिन आज वो देखना चाहते हैं कि किन अंतर्राष्ट्रीय दलों की प्रस्तुति यहाँ पर होगी और साथ ही जो विजेता रहे हैं क्या उनकी भी यहाँ पर प्रस्तुतियां होनी है। बिल्कुल, और जिन प्रतिभागियों ने इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बल पर उन्हें जो स्थान प्राप्त हुआ है और 1500 कलाकारों का जो ये समागम था, ये जो एक अनुष्ठान था, वो आज लगभग अपनी समाप्ति की ओर है और इस अनुष्ठान में अपनी अपनी तरह से सभी ने अपनी कला के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण आहुति दी है और आज उसका परिणाम उन सभी को यहाँ पर देखने के मिला। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान तो मिला ही हमारे प्रतिभागियों को, हमारे विजेताओं को, लेकिन जूरी ने ये महसूस किया कि बहुत से दल ऐसे हैं जिन्हें विशेष सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए और वो भी इस मंच से अभी प्रदान किया गया, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। तो हमें लगता है गौरव की ये जो कला का जो समागम है, ये जो संस्कृति का समागम है, बहुत कुछ हमें सिखाता है, बहुत कुछ हमें बताता है, हमारी युवा पीढ़ी को ये आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि किस तरीके से जीवन को संयमित करते हुए हमें अपने कार्य क्षेत्र में, हमें अपने जीवन क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है अनुराधा जी कि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों से होकर गुजरना होता है और सफलता तभी मिलती है। लेकिन जो बात आप कह रही थी कि अगर हर्ष और उल्लास और आनंद की बात की जाती है तो खुशी से हर किसी का मन झूम उठता है, पैर थिरकने लगते हैं, संगीत बजने लगता है। और आप एक बात शायद ये हम सभी ने महसूस किया है कि वाद्य यंत्र, पता नहीं इतिहासकार और जो कला के मर्मज्ञ हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि ढोल पहले कहाँ बना था, फिर गिटार जिसे हम आधुनिक रूप में देखते हैं वो पहले किस तरीके से शुरू हुआ, जो बांसुरी के यंत्र हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, इन सब का अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जरूर होगी। लेकिन आज सन 2022 में खड़े होकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज ग्राउंड में अपने स्थापना दिवस के बाद आज 3 नवंबर को खड़े होकर और तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ हम शायद ये तो महसूस जरूर कर रहे हैं कि इतिहास चाहे कुछ भी रहा हो, वर्तमान ये है कि सभी के प्रेम की भाषा एक ही है, संगीत की भाषा एक ही है, उल्लास, उत्साह, उमंग की भाषा एक ही है और नृत्य के माध्यम से उसे परिलक्षित कर लेने के अलावा मुझे लगता है कि कोई दूसरा ऐसा कोई साधन नहीं बना है जो ये इन सभी भाषाओं को एक साथ जोड़े, अपनी पारंपरिक परिधानों को, वाद्य यंत्रों को, परंपराओं को, संस्कृति को और एक देश से दूसरी जगह तक वो स्थानांतरित भी करती रहे। और आपने जो पीढ़ियों की बात की वो मुझे बहुत सही लगता है कि बहुत से ऐसे हमारे देश के राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए थे जिनके उन प्रतिनिधि दलों में, नृत्य दलों में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी कला को हस्तांतरित करने का सबसे सुंदर और अनूठा उदाहरण है। और उन सभी को देख करके हमें ऐसा लग रहा था गौरव कि ये जो बुजुर्ग कलाकार साथ में थे, जो बच्चों के हाथों को पकड़ करके मंच में आए और उन्होंने नृत्य किया, तो कितना सुंदर संकेत था कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारी धरोहर है और वो कितनी खूबसूरती के साथ अपनी भावी पीढ़ी को हाथ पकड़ करके मंच पर ला रहे थे, उनके साथ नृत्य कर रहे थे, कदम से कदम मिला करके नृत्य कर रहे थे। एक जीवन की लय को समझाने का वो प्रयास कर रहे थे कि जीवन में एक लय का होना, एक रिदम का होना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात गौरव कि जब हम अपने वर्तमान पे फोकस करते हैं,
जब हम अपने वर्तमान को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो भविष्य को सुदृढ़ होने से, भविष्य को सर्वोत्कृष्ट होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। यदि वर्तमान को हम बेहतर कर लें, भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा भविष्य बहुत ही बेहतर होता है। तो इन कलाकारों के माध्यम से और इन कलाकारों के साथ जो इनके दल प्रमुख थे और इनके साथ इनके जो बुजुर्ग थे, उन सभी ने ये साबित किया कि हमें हमारा जो भूत था, हमारा जो बीता हुआ कल था, उनकी चीजों को, उनकी अच्छी बातों को, उनकी बहुत ही प्रेरक बातों को साथ में लेकर के हम अपने आज को कैसे सबके सामने रखें ताकि हमारा भविष्य जो है वो बहुत सुदृढ़ और बहुत खुशनुमा हो सके। बहुत सुंदर बात कही है आपने। और हम अपने दर्शकों को ये बात बता दें कि आप सभी ने देखा कि ये सभी विदेशी दल हमारी मेहमान नवाजी से, हमारी खातिरदारी से इतने प्रभावित हुए हैं कि सभी ने अपना सम्मान ग्रहण करते हुए अतिथियों के हाथों एक साथ एक स्वर में एक ही बात कही है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो क्या यह बात सिर्फ कह देने की बात है अनुराधा जी, कि आपको लगता है कि वो कहने के लिए कह रहे होंगे कि भाई इतने बड़े आयोजन में आए हैं तो हमने कह देना है, या आप ये मानती हैं कि वो दिल से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने हमारी मित्रता स्वीकार की है और हमारी मेहमान नवाजी से वो प्रभावित हुए हैं और इसलिए उनके दिल से ये आवाज आ रही है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। देखिए गौरव, जब ये केवल एक बार ऐसा हुआ होता या किसी भी कलाकार दल ने यदि एक बार कहा होता तो हमें लगता है कि चलिए उन्होंने जो सीखा या उन्हें जो बताया गया या वो जो जानना चाहते थे छत्तीसगढ़ की खूबियों के बारे में और जो जानकारी उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारे इन शब्दों को आत्मसात किया और बार बार कहा, आज उनसे किसी ने नहीं कहा कि मंच में जाकर के आपको क्या करना है, क्या कहना है। ये तो एक ऐसी बात थी कि बस हम कुछ ऐसे फुटेज ले रहे थे तो उसमें वो कह रहे थे, लेकिन अपने प्रस्तुति के दौरान जो उन्होंने बातें कही वो वाकई बहुत ही खुशनुमा है, हमारे लिए प्रेरक है। सरप्राइज तो है और वो आप सबके सामने आएगा भी। और सम्माननीय हमारे मंच पर अतिथि आए थे, वो जानना चाहते थे कि अभी हम कौन कौन सी प्रस्तुतियां देंगे, उसमें छत्तीसगढ़ का कुछ होगा या नहीं होगा। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ ऐसा है जिसमें वास्तव आप झूमने को मजबूर हो जाएंगे और हम चाहेंगे कि जब ये प्रस्तुति हो तो आप आज दिल खोलकर अपने स्थान पर झूमें, नाचें, गाएं, क्योंकि खुशी का ये मौका है, खुशी का ये अवसर है, क्योंकि राज्य स्थापना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस शानदार तीसरे दिन के आयोजन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो झूमने को मजबूर करेंगी और आप सभी के दिलों में भी है, जिसकी बानगी अभी हमने मंच पर देखी कि हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहे थे खनिज विकास निगम के कि कुछ छत्तीसगढ़ी में हवे की नहीं हवे, कि आज बस ऐसने कौन कौन से प्रस्तुति हो ही। तो हमन बताए हन कि वो सरप्राइज है जेला हमन अनाउंस नहीं करत हन, लेकिन हो ही जरूर। और छत्तीसगढ़ी प्रस्तुति घलो हो ही। विदेशी मन हमार बीच में तैयार हो गए हैं। अनुराधा जी मोला हमार टीम सूचना दे रशिया के टीम आप मन के बीच में अभी आई और प्रस्तुति दी ही। रशिया के टीम के प्रस्तुति में 4 हिस्सा है। मैं थोकिन पहली एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप सब जिनला।
उमन अपन कला अपन संस्कृति ला एक माध्यम से आप तिरन लाही जेमा 4 अलग अलग तरीका से उमन नृत्य के प्रस्तुति आप तिरन देने वाला है। सबले पहली उखर जिन प्रस्तुति हो ही तेनला वेरेंका कहे जाते और वो वेरेंका के प्रस्तुति के साथ में आपला एक शुरुआती झलक मिली रशिया के रूस के जिन उखर बाद मैं फिर आप मन ला छोटे से इंफॉर्मेशन दूं ओमा हॉर्शू ऑफ हैप्पीनेस कहे जाते ओला और एमा एक युवती हा एक युवक के प्रेम मां कैसे आते ओखर बाद कतका आह्लादित होके कतका उत्साहित होकर के वहा नृत्य करते ओखर एक प्रस्तुति हो ही। फिर तीसर प्रस्तुति में जिन एके प्रस्तुति के पार्ट है जिन तीसर हिस्सा है एकर वो हिस्सा में कोसैक कहते इमन रशियन अपन भाषा में और वो डांस के फॉर्म है गालिया। वो गालिया डांस फॉर्म के मतलब है कि युवक हा अपन कोती से अपन संगीत के माध्यम से अपन प्रस्तुति अपन प्रेम के इजहार करते और आखिरी में इखर दल हा एक साथ आके कोसैक सूट के प्रदर्शन करी। कोसैक सूट हा विजेता मन के प्रस्तुति हरे एक वॉर प्रस्तुति हवा एकर एमा इमन अपन शौर्य के प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब एके प्रस्तुति में 4 हिस्सा में आपला देखेला पड़ी और बीच बीच में जैसे जैसे एक ट्रांजेक्शन हुई वो बीच में हमन आके मैं और अनुराधा जी आप मन ला बिल्कुल 10-10 सेकेंड के एक इंट्रोडक्शन दे करके आपला जानकारी देबो। तो आप सभी तैयार हैं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने के लिए? नहीं, तालियों के साथ ही समझ में आई है। हाँ, बड़कन ताली बजी तब पता चली हमन कतका तैयार हन। दर्शक देखा के पीछे से बिल्कुल आवाज आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप मन रशिया की प्रस्तुति देखो। सबले पहली वेरेंका।